बैरगनिया के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी हैं। बैरगनिया के क्षेत्र में मतलब कह सकते हैं कई लोगों के लिए भगवान बन चुके हैं। लोगों को की सेवा देते हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। वहीं गरीब असहाय मरीजों का मुफ्त इलाज करते रहे हैं। चर्चा का विषय इनके बारे में रहता है कि लोगों के बीच जाके सेवा देते रहते हैं। आजकल लगातार चर्चाएं शुरू हो गई है कि रीगा विधानसभा क्षेत्र से इनकी उम्मीदवारी हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार अख्ता पुल निर्माण संघर्ष समिति के बीच सहयोग करने चले जाते हैं। वहीं कई रीगा विधानसभा के मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं और इनका स्लोगन बन चुका है स्वस्थ रीगा समृद्ध रीगा, हर कदम पर हर आगे बढ़ेगा रीगा विधानसभा। कई चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रीगा विधानसभा में बड़ी चर्चा का विषय आजकल बने हुए हैं। अख्ता पुल निर्माण संघर्ष समिति के बीच भी जा रहे हैं। वही आप स्लोगन दे चुके हैं स्वस्थ रीगा समृद्ध रीगा, हर कदम पर आगे बढ़ेगा रीगा। वहीं कई मुद्दा आपका हम देख रहे हैं, 50 बेड का मॉडल हॉस्पिटल रीगा में बने, वहीं कई मुद्दे हैं आपके, क्या कहेंगे? जी सही बात बोले हैं। ये अख्ता घाट पर पुल तो चाहिए ही, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद पुल का नहीं होना काफ़ी दुखद है। दूसरा चीज़ आप बोले हैं कि 50 बेड का मॉडल हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू की सुविधा हो, महिला हो, चिकित्सक और सर्जन हो, यह बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी तरह की किसी को घटना हो जाता है, सांप काट लिया या किसी तरह का, बहुत सी घटनाएं होती है अपराध की भी। मतलब लगातार ज्वलंत मुद्दे को लेकर ही लोगों के बीच जा रहे हैं। मतलब ढेंग अख्ता घाट पर हर साल दर्जनों लोग डूबते हैं। हम भी वर्षों से देख रहे हैं कि वहाँ जो है हर बार नाव दुर्घटना में आम जनता ही शिकार होती है और नेताओं के कानों तक आवाज़ पहुँचती नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पुल बने और आगे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि कई पार्टियां आपसे संपर्क साध रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, मजबूती के साथ फील्ड में उतर गए हैं। सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं निःशुल्क लोगों का। हाँ, यहाँ जो है हमारे माता बहन और बुजुर्ग जो है नौजवान साथी लोग का प्यार भरपूर मिल रहा है और इन लोग का आशीर्वाद हमें शुरू से ही मिला है और अभी भी मिल रहा है। जनता की डिमांड है कि आप रीगा विधानसभा से चुनाव लड़ें, तो इसकी तैयारी में हम हैं और आगे देखते हैं। इतना बढ़िया आपका क्लिनिक चल रहा है, हम पहुंचे हैं तो देखे हैं सैकड़ों मरीज आपके क्लिनिक पर बैठे हुए इलाज कराने के लिए। मतलब क्या ऐसा हुआ कि आप सदन की बात करने लगे, लोगों के बीच आवाज उठाने लगे, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आपके बारे में चर्चा होने लगी? देखिए, चिकित्सक सही बात बोले हैं। हम चिकित्सा के माध्यम से शरीर के रोगों को जो ठीक कर सकते हैं, लेकिन रीगा विधानसभा में जो समस्या है, यानी एक तरह की बीमारी है समझिए, जो विकास जो नहीं है, लोग यहाँ कष्ट में हैं, उसको ठीक करने के लिए भी हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जनता की डिमांड है और हम चाह रहे हैं कि जो है यहाँ जो भी समस्या है उसको ठीक करें। मतलब लोग तो कहते हैं कि सारे लोग कहते हैं कि हम ही ठीक करेंगे, हम ही ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, हमारी गारंटी सबसे पहले यहाँ के लोग लेते हैं। आप लोग लेते हैं? लोग लेते हैं, आप नहीं लेते, मतलब लोग ही ले लेते हैं, आप ही कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग को विश्वास है हम पर और उनके विश्वास पर, उनके उम्मीद पर हम खड़ा निश्चित उतरेंगे। जैसा कि आप बोले हैं कि हमारी मांग जो है, और हम चाह भी रहे हैं कि 50 बेड का मॉडल हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू की सुविधा हो, ये बहुत ही, महिला चिकित्सक हो, सर्जन हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ से मान लेते हैं सीतामढ़ी ही जाना हो, कई लोग दम तोड़ देते हैं, तो ये तो हर हाल में चाहिए। यहाँ बनने से ढाका के लोगों को भी फायदा होगा, यहाँ पहुँच सकते हैं, नेपाल के लोगों को भी, अगल बगल के पड़ोसी जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी पहुँच सकते हैं। तो रीगा विधानसभा में ये हर हाल में चाहिए। अख्ता घाट पर पुल की बात बोले हैं, वो भी चाहिए। पुलिस चौकी जगह जगह होना चाहिए। इससे क्या होगा, अपराधी का जो मनोबल डाउन होगा और व्यवसायी अपने पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ये सब समस्याएं तो बहुत है। रिंग बांध की बात जो बोले हैं, रिंग बांध बनने से क्या होगा कि लोगों को जो है बाढ़ के समय में बचाव होगा। जाते हैं बैरगनिया जी जी, डूब जाते हैं। और नेता लोग करते क्या है, बाढ़ आती है, बाद में चावल का बोरा लेते हैं, चिवड़ा लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं बड़े बड़े, हो गया समस्या का समाधान। इससे नहीं ना, समस्या जड़ से खत्म करना चाह रहे चूड़ा हैं। मीठा बांटने की जरूरत ना पड़े। चिवड़ा मिठाई तो हम चाहते नहीं बांटना, क्योंकि हम लोग भी बाढ़ के शिकार रहे हैं और बच्चा में चिवड़ा मीठा जो है कितना जो है लेने का प्रयास किए हैं। हम नहीं चाह रहे कि चिवड़ा मीठा जो है यहाँ के बच्चे को लेना पड़े बाढ़ में। खेल ग्राउंड की आप बात खेल, जी, खेल भी बहुत ज़रूरी है। खेल मैदान होने से क्या होगा कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। बस पड़ाव,
बस पड़ाव जो है आप नेपाल में चले जाइए, बगल में है, और हमारे रीगा विधानसभा में कहीं नहीं है। तरह तरह की समस्या है, नहर नहीं है, समस्याओं का समझिए कि रीगा विधानसभा में अंबार है। समय बड़ी चर्चा है शुरू हो गई है, कोई पार्टी होगा क्या स्वतंत्र उम्मीदवार? देखिए, पार्टी से और से पहले जो है हमारे लिए यहाँ के लोग हैं, और यहाँ के लोग का ही आशीर्वाद हमें शुरू से मिला, हमको उन लोगों ने पहचान दिया है। तो इन लोगों के, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से जो भी पार्टी अगर हमको मौका देती है, तो अगर पार्टी मौका देगी तो हम लड़ेंगे पार्टी से। आपका इच्छा कहीं होगा ना, ये महागठबंधन या एनडीए? देखिए, ऐसा अभी हम सोचे नहीं है, इसके लिए हमारे यहाँ के बुजुर्ग जो तय करेंगे, यहाँ की माता बहन नौजवान तय करेंगे कि हमको किधर जाना है। ऑफर आने दीजिए, अभी हम पार्टी फिलहाल पकड़ सब नहीं लोग रहे। ऑफर दे रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ऑफर आया है कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, लेकिन अभी पार्टी हम एक तरफ जनसुराज की भी चर्चा लोग करते हैं कि जनसुराज कैसा रहेगा। देखिए, पार्टी तो सब अपने हिसाब से अच्छी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ रीगा विधानसभा की जो समस्या है, इस समस्या के साथ कौन ऐसी पार्टी जो हमको लगेगा कि बेहतर है, इसको कर सकती है, तो उसी पार्टी के साथ हम जाएंगे। चलिए, दो दो सवाल। मोदी जी अच्छे लगते हैं या राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? देखिए, अच्छे तो दोनों अपनी जगह पर है। मतलब दोनों अच्छे हैं, मतलब गोल गोल घुमा दीजिए। अपनी जगह पर दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। हाँ, और दोनों कुंवारे हैं। बिहार की हम बात करेंगे, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बात बोले हैं तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के पिताजी भी एक समय में उन्होंने अच्छा काम किया, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ तो बाद में नीतीश कुमार को भी जनता ने मौका दिया, वो भी अपने हिसाब से किए। प्रशांत किशोर जी भी लगे हैं, जनता देखेगी, समझेगी, जो अच्छे होंगे उनको जनता मौका देगी। अभी खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर साहब गोल गोल घुमा रहे हैं, मतलब अभी सब पर नजर है आपकी। देखते हैं जनता, जो रीगा का विकास करेगा उसके साथ बोले हैं ना, जो ये सारी समस्या रीगा के सब समस्या के लिए जो भी पार्टी खड़ा रहेगी, आश्वासन आपको मिलेगा कि इन विषयों पर काम होगा उसी पार्टी के उसी साथ। पार्टी के साथ हम जाएंगे, तय है। आगे क्या कहेंगे रीगा विधानसभा वासियों के लिए, क्या संदेश? देखिए, रीगा विधानसभा वासियों का प्यार हमें भरपूर मिला है। हम उनसे यही कहेंगे कि आप जो है साधारण से किसान के बेटा को आशीर्वाद दे करके चिकित्सक के रूप में अच्छा आप भी मतलब किसान के पुत्र ही रहे, आज डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लिए, बैरगनिया में अच्छा काम चल रहा है, सैकड़ों मरीज रोज पहुंच रहे हैं, अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका चल रहा है, मतलब सदन में भी जाके आप कह रहे हैं कि मरीजों को ही ठीक करेंगे, रीगा की बीमारी को ठीक जी, हम इसके लिए निश्चित करेंगे, और हमारी गारंटी तो यहाँ के लोग लेते हैं, और निश्चित करेंगे। निश्चित करेंगे। आगे क्या कहेंगे? आप चुनाव के महज 6 महीने रह गए हैं, तैयारी जोरों पर है, बड़े बड़े धन बल वाले रीगा में आएंगे, मतलब क्या कहेंगे इसको लेकर? मतलब धन बल सब पर नजर रखना होगा। ये बात सही है, धन तो हमारे पास नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि हम किसान के बेटा रहे। हाँ, कुछ पैसा कमाए हैं लोगों के आशीर्वाद से, तो अपने परिवार में जो भी है शिक्षा पर खर्च किए हैं, शादी ब्याह जो भी किए हैं, यहाँ के लोगों की सेवा किए हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोगों पर, खास करके माता बहन बुजुर्ग पर, ये लोग जो है नौजवान साथी भी, इनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। लोगों का पैसा बोरा के बोरा रखा हुआ बंडल रखा रह जाएगा, या बांटेंगे भी तो यहाँ की जनता वो पैसा को लेगी कुछ मैंने, लेकिन उस पैसे को लास्ट में लोग अपने मंदिर वगैरह में, मस्जिद में करेंगे। ऐसा गलत पैसा का लोग यहाँ के लोग खाने वाले नहीं है, गलत पैसा लोग नहीं नहीं खाएगा निश्चित रूप से यहाँ। तो देख सकते हैं, युवा हैं और इन्होंने बड़ी बातें कह दी है, कई विषयों पर चर्चा हुई है, रीगा के विकास को लेकर चर्चा हुई है, रीगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना इनका तय है। कह सकते हैं पार्टी कौन सा होगा अभी इन्होंने नहीं बताया है, खुल के इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने बता दिया है कि रीगा विधानसभा के इन मुद्दों पर, जैसा कि 7-8 मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो पार्टियां काम करेगी उसके साथ जाएंगे। कई पार्टी से ऑफर भी मिला है, जैसा इन्होंने बताया है, कई पार्टी से ऑफर मिल चुका है कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए, मेरे पार्टी में आ जाइए, लेकिन अभी ये किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए हैं। चुनावी चर्चा हुई है, चुनाव को लेकर लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, रीगा विधानसभा क्षेत्र के हर हिस्से में जा रहे हैं, चाहे वो रीगा का इलाका हो, सुप्पी का इलाका हो, चाहे बरगनिया का इलाका हो, लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखना है 2025 विधानसभा चुनाव में रीगा की जनता क्या करती है। इन्होंने कह दिया है कि रीगा विधानसभा की जनता हमारा गारंटी ले रही है, तो बड़ी बात इन्होंने कही है। तो चलिए हम बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको